बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द पॉइंट्स ए हमारे पास पॉइंट गिवन है एंड बी उसके पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन है, आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर फाइंड आउट करना है सर्कल के रेडियस का। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम इनके दरमियान में से अगर हम इसको काट दें तो ये हमारे पास क्या होगा? डायमीटर। यानी कि सर्कल को उसको दरमियान में से काट दें तो आधा हिस्सा ऊपर हो जाता है, आधा हिस्सा नीचे। उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सर्कल का क्या होता है? डायमीटर। इस सर्कल का डायमीटर ये है, इस डायमीटर का ये वाला एंड और ये वाला एंड हमारे पास मौजूद है। हमने इस वाले जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये वाला हमने क्या करना है? इस वाले सेंटर को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? m इज द पॉइंट। m हमारे पास मिड पॉइंट है तो हम m सबसे पहले इसी को फाइंड आउट करेंगे। m x y इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है a और b, x1 प्लस x2 ओवर 2। x1 हमारे पास ये है और x2 हमारे पास 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बटे में क्या आएगा? 2। इसी तरह से y1 प्लस y2, y1 हमारे पास -2 और y2 हमारे पास -4 ओवर 2। 5 प्लस माइनस माइनस, बाकी क्या बचा? 0। 0 को आप 2 से डिवाइड करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। और -4 -2 हमारे पास क्या बनता है? -6 ओवर 2। m x y इज इक्वल टू 0 2 1 1 2 3 6। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स क्या आ गए? 0 एंड -3 फॉर रेडियस। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ए से एम तक या फिर एम से बी तक का क्या फाइंड आउट कर लेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर रेडियस ए हमारे पास मौजूद है, एम भी हमारे पास मौजूद है। हम ए से एम तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए एम इज इक्वल टू, फार्मूला वही डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए एम x1 यहाँ पर हमारे पास ये है, y1 ये है, x2 हमारे पास ये है और y2 हमारे पास ये है। तो x2 0, x1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस y2 हमारे पास -3, y1 हमारे पास क्या? प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर। 5 5 25, इधर से -1 बचा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो am इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट 26। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड एट सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। इस तरह का क्वेश्चन हमने 6 7 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी इस तरह के हमने एक क्वेश्चन किया था। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस पॉइंट्स हमारे पास चेंज है, बाकी सारा मेथड एज इट इज वही है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास एक डायग्राम है, ए बी और सी। बी से हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ए से हमारे पास परपेंडिकुलर और ए बी हमारे पास क्या है? बेस। तो पॉइंट हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास क्या है? y2। तो यहाँ पर x2 2, x1 हमारे पास 8 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 7, y1 हमारे पास -1। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर 2 2 4, दूसरी का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला और 2 2 2 4ah प्लस 7 में 1 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 6। उसका होल स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h 6 6 36। ए बी इज इक्वल टू 36 प्लस 4 हमारे पास 40, एच स्क्वायर माइनस 4ah प्लस 40। ये हमारे पास ए बी साइड आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको हम x1 कहेंगे,
इसको हम y1 कहेंगे, इसको हम x2 और इसको हम y2 कहेंगे। अब देखें x2 यहाँ पर हमारे पास -6 और y1 हमारे पास -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -7 और y1 भी हमारे पास क्या है माइनस का, ये हमारे पास -7 और 7 का होल स्क्वायर, -6 -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस -7 -7 -14 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस 14 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 196। तो BC इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है स्क्वायर रूट 260। अब हमने फाइंड आउट करना है AC। तो AC के लिए हम जब हम फाइंड आउट करेंगे AC ये वाला, तो ये हमारे पास -6 और -8 स्क्वायर प्लस -7 -1 का होल स्क्वायर। तो जहां से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 + 8, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस कॉमन ले लिया इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -7 -8 का होल स्क्वायर। माइनस की पावर हमारे पास क्या है इवन नंबर, माइनस की पावर जब इवन नंबर हो तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। तो AC इज इक्वल टू ये हमारे पास फार्मूला ओपन होगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू पहली रकम तो, और मल्टीप्लाई दूसरी रकम, तो ये हमारे पास क्या आएगा 12H प्लस 8 8 64। AC इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12AH प्लस 64। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8 स्क्वायर प्लस 12AH प्लस 100। तो ये हमारे पास AC आ गया। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC हमारे पास वैल्यू मौजूद है 260, उसका होल स्क्वायर प्लस AC हमारे पास मौजूद है ये वाली 8 स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। AB भी हमारे पास मौजूद है 8 स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40, उसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 260, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या होगा कैंसिल 8 स्क्वायर प्लस 12AH प्लस 100 प्लस ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 स्क्वायर माइनस 4AH प्लस 40। अब 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 8 स्क्वायर प्लस 12 में से 4 निकाल दे बाकी 8AH प्लस 140 प्लस हमारे पास 140। ये इस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा माइनस का -260 इज इक्वल टू 0। 2 8 स्क्वायर प्लस 8AH इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 120 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 2 4 8 AH माइनस 2 6 12 और 0 एज इट इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 0। 8 स्क्वायर प्लस, अब हमने यहाँ पर इनके पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 60 है, प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4। तो देखिए 8 स्क्वायर प्लस 12AH माइनस 6AH माइनस 60 10 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 60 और 10 में से 6 निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बनता है 4। तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है एज कॉमन लेंगे तो बाकी एज प्लस एज कॉमन लिया बाकी 10 माइनस इधर से कॉमन क्या आ रहा है -6 एज प्लस माइनस 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 प्लस 6 10 60 इज इक्वल टू 0। एज माइनस 6 इंटू एज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल अलग रखें, इसको 0 के इक्वल अलग रखें। एज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का उस तरफ जाके हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, यही हमने क्या करने थे वर्टेक्स ए हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मौजूद है अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है 4 कोनों वाली, इसका मतलब होता है 4 कोनों वाली हमारे पास एक ट्राइंगल है। फाइंड द मिड पॉइंट्स, हमने क्या करना है उनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं एंड इट्स साइड उस साइड के। शो दैट द फिगर फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आए उन मिड पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास पैरेललोग्राम बननी चाहिए। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है 4 कोनों वाली,
तो ये हमारे पास इन साइडों के हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स M1 M2 M3 M4 A B C और D, ये हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। तो हमने सबसे पहले इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम M1 का मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, A और B के दरमियान मिड पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, 9 - 7/2 3 + 7/2। 9 में से 7 निकाल दे, बाकी 2/2। 7 + 3 10/2। ये 2 2 से कैंसिल, 1 बचा, 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, M1 15। इसी तरह से हमने M2 फाइंड आउट करना है B और C के दरमियान। तो ये हमारे पास आएगा -7 - 3/2 7 - 7/2। ये हमारे पास -10/2। 7 में से 7 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचता है, 0/2। M2 हमारे पास आ गया 2 1 1 2 5 10। तो हमारे पास -5 और ये हमारे पास क्या आएगा, 0। इसी तरह से हमने M3 मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है C और D के दरमियान। तो ये हमारे पास आएगा -3 + 5/2 -7 -5/2। 5 में 3 निकाल दे, बाकी 2/2 -5 -7 -12/2। ये 2 1 1 1 आ गया, 2 1 1 2 6 12। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, M3 1 और -6। इसी तरह से हमने M4 फाइंड आउट करना है D और A के दरमियान, या फिर A और D के दरमियान कह ले। तो ये हमारे पास 5 + 9/2 -5 + 3/2। तो ये हमारे पास 9 + 5 14/2 -5 + 3, बाकी क्या बचा, -2/2। 2 1 1 2 7 14 7 2 1 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, M4 का 7 - 1। अब ये तो हमने इनके मिड्स पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब इन मिड्स पॉइंट को आपस में मिलाएं तो हमारे पास क्या पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रही है जिनकी चारों साइडें आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये हमने इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। अब हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, M1 M2 का, M2 M3 का, M3 M4 का, M1 और M4 का। सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, -5 + -1 होल स्क्वायर 0 -5 होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 6 6 36 5 5 25। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 61। अब हमने M1 और M2, ये तो हमारे पास M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब हमने M2 M3 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, 1 + 5 का होल स्क्वायर -6 -0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, +5 +1 6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास -6 का होल स्क्वायर 6 6 36। ये हमारे पास क्या आएगा, 36। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 72। तो हमने इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं M3 और M4 की तरफ। M3 हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 7 - 1 का होल स्क्वायर -1 + 6 का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचा, 6 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आएगा, 5 का होल स्क्वायर 6 6 36 + 5 5 25। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 61। अब हमने M1 और M4 का फाइंड आउट करना है, इन दो पॉइंट्स का। तो देखते हैं, 7 - 1 का होल स्क्वायर -1 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 6 का होल स्क्वायर। और ये भी हमारे पास क्या बनेगा, -6 का होल स्क्वायर 6 6 36। ये भी हमारे पास 36। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 72। अब हम देखें इन दो साइडों के आंसर क्या है, हमारे पास इक्वल। सिंस अपोजिट साइड हमारे पास M1 M2 = M3 M4, M1 M2 और ये हमारे पास M3 M4। इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 60 बन के। इसी तरह से M2 M3 और कौन सा है, M1 M4, ये हमारे किस किसके इक्वल आ रहा है, 72 के। इन दोनों का आंसर हमारे पास 72 के आ रहा है। सो M1 M2 M3 M4 इज पैरेललोग्राम। अगर इन दोनों दो साइडों के आंसर आपस में इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि M1 M2 M3 M4 हमारे पास क्या बना रहे हैं,
पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।